वेलकम टू न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है सेंटेंस करेक्शन इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेंटेंस करेक्शन सबसे पहले होती क्या है। सेंटेंस करेक्शन जो है इंग्लिश ग्रामर में sentence improvement or sentence correction is a grammatical practice that has been used to correct the sentence according to the rules of grammar and remove all the grammatical errors from the sentence. मेन फोकस जो होता है सेंटेंस की करेक्शन में रूल्स ऑफ ग्रामर को चेक करना और जो भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं उनको रिमूव करना सेंटेंस में से। ये ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन कहलाती है। इट इज़ नेसेसरी टू फिक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स भी और करेक्ट एरर्स। इट कैन हेल्प हाई स्कोर इन नेशनल लेवल एग्जाम्स। ठीक है, फिर हाउ यू कैन इम्प्रूव, किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें मैंने 10 टिप्स दी हैं आपको कि आप किस तरह से अपने जो स्किल्स हैं ग्रामर के उसको इम्प्रूव कर सकते हो। पहली टिप जो है रीड एंड रीड, जिसमें द मोर यू रीड द मोर यू विल बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन फॉर हाउ ग्रामर वर्क्स। पहले तो आपको हर चीज़ को 2 से 3 मरतबा सेंटेंस को रीड करना और समझना है कि इसमें मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। कभी कभार जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, कभी एरर्स जो होते हैं वो ग्रामेटिकल होते हैं और कभी कभार सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता है, हमें इसमें इतना तक क्या कभी कभार होता भी नहीं है एरर, तो बच्चे कंफ्यूज होकर उसमें मिस्टेक कर देते हैं। सेकंड टिप जो है कंसल्ट ए ग्रामरली मैनुअल। तो आज के हिसाब से हम देखें तो किस तरह से हमारी जो है वो सही होगी। हर बच्चा मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करता है, तो ग्रामरली ऐप ऐसी ऐप है जो मैं इसको एडवर्टाइज़ नहीं कर रही, आप अपनी जो ग्रामर है इससे सही कर सकते हो। तो आप जिस तरह से आप टाइप करोगे तो आपको पता फिर आप चेक करते जाओगे कि मैंने ग्रामरली सेंटेंस में या टाइपिंग में क्या मिस्टेक की है, तो ये चीज़ें कभी कभार हमें याद रह जाती हैं। थर्ड टिप जो है हमारे पास यूज़ है ग्रामर चेकर। कोई भी ग्रामर चेकर आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये सेंटेंस है आई ड्रंक एन आइस कॉफ़ी फॉर द फर्स्ट टाइम यस्टरडे इट वॉज अमेजिंग। तो ड्रंक की जगह आपका जो ग्रामर के हिसाब से आएगा ड्रैंक आएगा, ड्रंक नहीं आएगा। तो ग्रामर चेकर जिस तरह ग्रामर ली ही था वो आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको जहन में रहे कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स होती रहती हैं, वो एग्ज़ाम में ना करूँ। फोर्थ टिप है लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए क्योंकि वो सेंटेंस करेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। वैसे तो 8 करते हैं, लेकिन 9 भी कभी कभार आर्टिकल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट हो जाता है। 5 टिप ये है कि लर्न द रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के रूल्स आपको आने चाहिए, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर इनकम्पासेस मैनी टॉपिक्स फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोज टू द नेसेसरी एलिमेंट्स दैट कंप्राइज कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज आते हैं। तो सेंटेंस के रूल्स आपको इसमें आने चाहिए। लर्निंग दीज रूल्स विद द हेल्प यू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन योर राइटिंग। 6 टिप है स्टडी पंचुएशन रूल्स। पंचुएशन के रूल्स आने चाहिए, कहाँ पे कॉलन लगेगा, पीरियड कहाँ पे लगेगा, कॉमा कहाँ पे लगेगी, और क्वेश्चन मार्क जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट्स कहाँ लगेंगे, डैशेस कहाँ लगाने हैं, हाइफिन कहाँ लगाना है, सेमी कॉलन, एपोस्ट्रॉफीज और कोटेशन मार्क। तो ये रूल्स आपको पता हो तो आपके ग्रामर की जो वो है करेक्शन है वो अच्छी हो जाएगी। प्ले ग्रामर गेम्स। ग्रामर की गेम्स जिस तरह से आपको दी जाती हैं, क्विज़ होते हैं, उसको प्ले करें और थोड़ा माइंड को भी सेट करें। इस तरह से आपके जो माइंड सेट है वो समझ में आता जाएगा कि कहाँ कहाँ मेरी सेंटेंस में मिस्टेक होती हैं। तो ये जो हैं ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके उसको ग्रामर के स्किल्स को बिल्डअप करेंगी। 8 नंबर है प्रैक्टिस राइटिंग विद करेक्ट ग्रामर। राइटिंग करते जाएं, अपने एरर्स ढूंढते जाएं, या फिर आपका जो मेंटोर है उससे करेक्ट करवाते जाएं। फिर डेली के बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस में खुद भी चेक करें, क्योंकि कभी कभार हम ऐसा करते हैं एज ए स्टूडेंट। में भी आपको बताऊं कि मैं सारा लिख के देखती नहीं थी, सिर्फ अपने मेंटोर से चेक करवाती थी, तो मुझे अपनी मिस्टेक्स इतनी समझ में नहीं आती कितनी मिस्टेक्स या कौन कौन सी हैं। तो पहले जो आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप खुद चेक करें, आप एज ए चेकर बन के चेक करें कि आप किसी का पेपर चेक कर रहे हो।
अपना समझ के करेंगे तो कभी नहीं कर सकेंगे। तो पहले आप खुद चेक करें, फिर अगर आपको नहीं समझ में आती फिर आप किसी और से चेक करवाएं। फिर है 9 टिप हमारी, रीड योर वर्क आउट लाउड। आपका जो वर्क है उसको रीड करना है, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि आपको चेकिंग के लिए बार बार चीज़ों को चेक करना लाजमी है। खुद चेक करें कि कौन सी चीज़, मतलब कभी कभार हमें नहीं पता होता ये पॉइंट कि कहाँ पे हमें चीज़ें फिल आउट करनी है, कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं। तो आप खुद ऐसे रीड करें कोई भी चीज़, जिस तरह से आप बुक भी रीडिंग करते होंगे, तो आप चेक करें कि यहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है। तो कभी कभार हमारे जो अंदाज़े होते हैं ना, वो हमारी मिस्टेक्स को पकड़ लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ हमारी मिस्टेक है। क्योंकि हम बुक्स रीड करते तो हमें पता होता है कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी आया कहाँ पे कैसा रिएक्शन आया किसी का। तो ये टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिस्टेक्स को ऐसे चेक करें कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। लास्ट टिप है हमारी, इन्वेस्ट इन अ क्लास में इन्वेस्ट करना। मतलब कि आपको जो नहीं समझ में आता वो आप समझें, और आपको जो भी मतलब कि आपको जो खुद आता है वो खुद भी आप इन्वेस्ट करें। तो इससे पता चलेगा कम्युनिकेशन से, तो आपको जो है सेंटेंस करेक्शन और इन चीज़ों में हेल्प आउट होगी। So that's all for sentence correction. If you have any question regarding this, then you can comment in comment section. Thank you for watching our video.